हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। नेम रिएक्शन सीरीज में आप सबका स्वागत है। सो टुडे माय टॉपिक इज क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, तो एक चीज पहले मैं इसको बता दूं, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन वो क्लेजन कंडेंसेशन नहीं है। क्लेजन कंडेंसेशन में हम एस्टर लेते हैं एंड कीटोन लेते हैं और बीटा कीटो एस्टर बनता है। ठीक है, बिल्कुल वो मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट वो एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही होता है, बट वो मैं बाद में बताऊंगा। आज हमारा है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, यानी ये क्या प्रोसेस है। देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, क्या बोला है, अच्छे से इस चीज को समझो। It is given the reaction between an aldehyde or ketone having an alpha hydrogen with an aromatic carbonyl compound having no alpha hydrogen. It is called Claisen-Smith reaction. और it is an example of cross aldol process, यानी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है। और इस बार तो आपको पता ही है कि निट 2020 के एग्जाम में इसको पूछा गया था। ठीक है, एनीवेज होता क्या है इसका, देखो एक मैंने ले लिया CH3CHO, आपको पता है ये क्या एसिटल्डिहाइड है और इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और एक कोई एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, तो मैंने एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड और कुछ नहीं, मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया। आपको पता है बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन तो होता नहीं है। ठीक है, ये चीज क्रॉस एल्डोल में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो ये आपका जो रिएक्शन होगा इसी को बोलते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। मैकेनिज्म भी वही, क्रॉस एल्डोल जैसा ही। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है, इसका H इस जगह पे आ जाएगा। तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या बताओ, यहाँ पे CH और ये O इसका OH में चेंज हो जाएगा, और ये H जो गिवन है इसको क्या लिखेंगे, CH2CHO। मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता, ये तो ट्रिक है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, दूसरे वाले के कार्बोनाइल को OH में चेंज, यानी OOH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्दर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन होने से आपको पता है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इस जगह से आपका H यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CHO। इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बार बार मैंने एल्डोल में भी बताया था, ये जो भी एल्डोल रिएक्शन होता है वो दो पार्ट में होता है। पहला होता है एल्डोल रिएक्शन जो एल्डोल प्रोडक्ट देता है, दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड देता है। तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर तुमने, मैंने बताया था एल्डोल रिएक्शन बेस कैटलिस्ट भी होता है, एसिड कैटलिस्ट भी होते हैं, और कहाँ क्या होता है वो भी बताया। अगर बेस कैटलिस्ट हो तो याद रखना एल्डोल प्रोडक्ट ही तक ही बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एलिमिनेशन में भी जाता है लेकिन थोड़ा कम टेंडेंसी होती है। लेकिन हम एसिड अगर कैटलिस्ट लें तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी एसिड कैटलिस्ट जो होते हैं बी तक ज्यादा फेवरेबल होते हैं। बाकी रिएक्शन वही है, यहां से H यहां से OH दोनों बाहर निकाल दो, H2O बाहर हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन एडिशन का ही एक्सटेंडेड। एडिशन में तो क्या होता है, कुछ भी रिमूव नहीं होता, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर, लाइक वाटर निकाल दो, अल्कोहल निकाल दो, कभी CO2 भी निकल जाता है। तो ये हो गया क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। कंप्लीट समझ में आ गया क्या, इसका मैकेनिज्म भी बताना है। आई होप इसका मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले क्या बनेगा भैया, इनोलेट एनायन बन जाएगा। तो आपको पता है OH किस जगह पे अटैक करने वाला है, इस जगह पे, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या बाहर आएगा, H2O। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। इसको दूसरे टाइप से भी तो हम लिख सकते हैं, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। याद आया, हाँ सर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बिल्कुल। और एक चीज याद रखना, एल्डोल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यस, अब इसका जो आपका इनोलेट आयन बना वो सेकेंड स्टेप पे क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का उस पे जाके अटैक करेगा। इस बार दूसरा मॉलिक्यूल आपका कोई और नहीं है कौन, बेंजल्डिहाइड, है ना सर। यस सर, बिल्कुल। तो ये बेंजल्डिहाइड है, फिर से भी करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और इजीली। अब आपको पता है यहाँ क्या होगा, इस जगह पे माइनस और इस जगह पे क्या होगा बच्चा, प्लस का साइन। और ये वाला यहाँ जाके, यानी ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है। तो बच्चा क्या बनने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से इसको मैं थोड़ा मॉडिफाइड करके इस तरह से लगा दूं। ये बेंजीन को पहले ले आया मैंने, उसके बाद C, ठीक है, इसके बाद O, इसके साथ H लगा हुआ है, ये CH2 ऐड हो गया इस C के साथ, CH2
और C डबल बॉन्ड OH, यही तो हो गया। बिल्कुल, यस सर। ये सारा स्टेप आपका कौन सा है भैया? सबको पता है ये सारा स्टेप आपका है कौन सा? रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, मतलब दोनों साइड जा सकता है। चलिए, अब फर्दर प्रोटॉन वर्कअप होगा। प्रोटॉन वर्कअप तो प्रोटॉन वाटर से आ जाएगा H+, यहाँ चला जाएगा, और जो OH है वो बाहर, तो क्या फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चा? इस तरीके से C, यहाँ पे OH, और ये CH, यहाँ पे आपका CH2, C डबल बॉन्ड OH, यही तो हो गया। और ये कहाँ से, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? ये आपका प्रोडक्ट हो गया एल्डोल प्रोडक्ट, यही तो मैंने यहाँ भी बताया था। बिल्कुल आ गया, देखो ये आपका प्रोडक्ट हो गया एल्डोल प्रोडक्ट। और आपका फर्दर इसका जब एलिमिनेशन होगा तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनना है? इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH तो बाहर हो गया, देन CHO। डायरेक्ट लिख दूं इसको? देखो तो यही तो है, पीछे आ जाओ, CH डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो ये कौन सा पोजीशन है? अल्फा। ये कौन सा पोजीशन है? बीटा। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। इस जगह पे अगर एसिड कैटलिस्ट होता तो आपको पता है एसिड कैटलिस्ट होने की वजह से रिएक्शन इस जगह पे ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। और ये प्रोसेस हमेशा आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, नहीं रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों साइड जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगा, क्यों डोमिनेट करेगा वो भी मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, आ गया। चलो आज के जो लेक्चर है मैं यही खत्म करता हूँ। छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ चुका होगा, बस थ्योरी याद रखना। और याद रखना क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन है, क्लेजन कंडेंसेशन नहीं है, वो एस्टर और कीटोन के साथ होता है और बीटा कीटो एस्टर बनता है। क्लियर? जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलो बच्चों खुश रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।